जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। दोस्तों, चंद्र ग्रहण पर लगने वाले सूतक के क्या नियम होते हैं, किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो आज का हमारा यह वीडियो इसी विषय पर है। ध्यान से सुने। देखिए, इस बार 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और सुबह के 9 बजे सूतक लग जाएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, जब आप सुबह स्नान करेंगे तो 9 बजे के पहले पहले कर लेंगे, और आप 9 बजे के बाद करना चाहे तो ये गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद आपको पूरे दिन, जब चंद्र ग्रहण हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, तो 7 बजे के बाद आपको स्नान करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सूतक काल में स्नान नहीं करनी है, उससे पहले कर ले। क्योंकि बहुत से व्यक्ति नियमों का जो पालन करते हैं वो सुबह के समय जो सूतक लगता है उस दिन स्नान नहीं करते हैं, और जब सूतक काल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद ही स्नान करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो स्नान पहले कर लेनी है या फिर सूतक काल समाप्त हो उसके बाद। अब देखिए, दूसरा प्रमुख नियम आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर में जो पूजा का मंदिर होता है, तो सूतक काल में वहाँ पर धूप दीपक कभी नहीं करना चाहिए। दीपक आपको अपनी कुल देवी के लिए, कुल देवता के लिए, आपके इष्ट देवता है उनके लिए, आपके घर के पितृ देवता है उनके लिए भी सूतक काल में दीपक नहीं किया जाता है। सूतक काल में किसी भी प्रकार का आपको अपने घर पर दीपक नहीं करना है। और अगर आप करना चाहे तो आप अपनी कुल देवी का कोई मंत्र है या फिर कुल देवता का कोई मंत्र है तो उनका जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप गायत्री मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं सूतक काल में। और सबसे श्रेष्ठ होता है जब चंद्र ग्रहण का जो समय होता है, उस समय के दरमियान अगर मंत्र जाप किया जाता है तो सबसे उत्तम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सूतक काल में किसी भी प्रकार का दीपक नहीं करना है, किसी भी प्रकार का भोग नहीं लगाया जाता है। अब देखिए, ऐसी हमारी बहनें जो गर्भवती है, तो सूतक काल जब लग जाता है, चाहे सूर्य ग्रहण का हो या चंद्र ग्रहण का हो, तो सूतक काल में जो सूर्य की रोशनी होती है, तो गर्भवती महिला को ये ध्यान रखना चाहिए कि सूतक काल में सूर्य की रोशनी के नीचे नहीं आना चाहिए और अपनी आंखों से उस रोशनी को भी नहीं देखना चाहिए। सावधानी के लिए घर में किसी गुप्त स्थान पर रहे, और जब ये समय समाप्त हो जाता है तो उसके कुछ घंटों बाद वो उस स्थान से हटे। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही वो हट जाए। तो गर्भवती स्त्री को के लिए ये जो समय होता है सबसे सावधानी पूर्वक होता है, और तो गर्भवती महिला को बचकर रहना चाहिए सूतक काल में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में। देखिए, इसके अलावा मंदिर भी नहीं जाया जाता है, मंदिर नहीं जाना चाहिए। गुप्त तरीके से आपको अपने घर पर ही मंत्र जप करना सबसे श्रेष्ठ होता है। दूसरे के घर पर जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। ये अगर आप सूतक काल में करते हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। सूतक काल में आपको अपने घर पर पहले ही भोजन बनाकर रख लेना चाहिए, और सूतक काल में जहाँ तक हो व्रत रखना चाहिए। इससे उत्तम लाभ प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति व्रत रखता है, साथ में मंत्र जप करता है और दान करता है, तो मानकर चले कि उसके कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। तो सूतक काल में दूसरे के घर का भोजन ना करे और अपने घर पर पहले ही बनाकर रख ले। और जिस समय चंद्र ग्रहण का जो एक समय होता है, पृथ्वी और सूर्य बनता है, उस समय अगर आप दान पुण्य करते हैं तो लाभ होता है। और इस समय किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, और अपने घर से झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए। देखिए, सूतक काल में किसी प्रकार की घर से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, झाड़ू का अपमान नहीं करना चाहिए। और इसके बाद सूतक काल में किसी भी प्रकार के
आशीर्वाद नहीं दिया जाता है, किसी को प्रणाम नहीं किया जाता है। अज्ञानतावश लोग ऐसा करते हैं। मैंने इस बार सूर्य ग्रहण में जो सूतक लगा था और दीपावली थी, तो इस समय बहुत से लोगों को ऐसा देखा, लेकिन जानकारी नहीं है, तो जिस कारण आशीर्वाद भी लोग बाग देते हैं और प्रणाम भी करते हैं। अब एक व्यक्ति कितनों को समझा सकता है, आप खुद समझदार है। देखिए, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो उसे आपको अपनी नंगी आंखों से कभी नहीं देखना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। देखिए, ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य और राहु की युक्ति है किसी भी भाव में, या चंद्रमा और राहु की युक्ति है किसी भी भाव में, तो ऐसे व्यक्तियों को सावधान रह जाना चाहिए। अगर अब देखिए चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो चंद्र और राहु की युक्ति वाला जो जातक है या जिसका राहु खराब है, वो व्यक्ति सावधान रहे। ऊपरी बाधा वाला व्यक्ति सावधान रहे। गंभीर पितृदोष जैसी समस्या वाला है, किसी ने किसी को तंत्र कर दिया है किसी ने, तो ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति क्या करे? देखिए, ऐसा व्यक्ति को ये चाहिए कि वो अपने घर पर गायत्री मंत्र का जाप सबसे उत्तम माना गया है। और नहीं तो आप रामाय नमः की एक माला भी कर सकते हैं, नहीं तो ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट, इसकी भी आप एक माला कर सकते हैं। हनुमान जी के सामने बिना भोग लगाए, बिना दीपक किए आप ऐसे ही बैठकर ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट, इसकी एक माला भी कर सकते हैं। अब दान देने की बात है, तो दान का सबसे अच्छा समय ये मानकर चले कि सूतक काल तो है ही है, लेकिन जो चंद्र ग्रहण का सबसे मेन पॉइंट आता है, चंद्र ग्रहण शुरू होता है, उस समय से लगाकर जब तक उसका मोक्ष नहीं हो जाता है, तो उस समय चंद्रमा की जो वस्तुएं होती है उसका दान करना चाहिए। तो इसे सबसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि चावल जो होता है वो आप अपने घर पर पहले ही बनाकर रख ले और ग्रहण काल में गरीबों में अपने हाथों से बांटे और लोगों को खिलाए। कच्चा दूध लेकर गरीबों को पिलाए, तो इससे चंद्रमा शुभ होता है और अच्छा तरीके से लाभ प्राप्त होता है। वहीं पर जब सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य की सबसे अच्छी वस्तु तांबा। तो तांबा क्या होता है? किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए, इसे अचूक लाभ मिलता है। साथ में पीला वस्त्र आप गरीबों में दे सकते हैं, तो इससे भी अचूक लाभ प्राप्त होता है। देखिए, सूतक काल में तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करना ये भी सबसे अच्छा माना जाता है और अच्छा होता है। ये इससे पाप समाप्त होते हैं और एक जीवन में सकारात्मक चीज का उदय होता है। तो तीर्थ स्थान पर जाकर भी स्नान करना चाहिए। और जब सूतक काल समाप्त हो जाता है, तो गंगा जल के छांटे पूरे घर में लगाने चाहिए। अगर गंगा जल के छांटे नहीं लगा पाते हैं, तो प्रत्येक सदस्य को शुद्ध जल से, जिसमें डाब हो, वो डालकर स्नान करनी चाहिए। देखिए, एक बात आपको और बताना भूल गया कि मार्केट में डाब आती है जो खेतों में पाई जाती है, वो डाब आपको अपने घर पर लाकर रख देनी है सूतक काल से पहले। और ये डाब आपको घर में जब तक चंद्र ग्रहण का मोक्ष ना हो जाए तब तक अपने घर में रखनी है। और जब ये मोक्ष हो जाता है, तो उसके बाद दूसरे दिन तो आप किसी बहती नदी में इसे प्रभावित कर दें, या कोई नदी तालाब है वहाँ पर भी आप इसे छोड़ दें। तो इससे भी जो सूतक काल का अशुभ प्रभाव होता है वो बचा रहता है और आपके घर में उसका प्रभाव कई हद तक बच जाता है। तो डाब आपको अपने घर पर सूतक काल से पहले लाकर अवश्य रखनी चाहिए। सूतक काल में बहुत से नियम होते हैं, बहुत सी जानकारी होती है, लेकिन आज के वीडियो में मैंने आपको प्रमुख जानकारी दी है। साथ में देखिए, जो रजस्वला स्त्री होती है सूतक काल में, उसे भी सूर्य की रोशनी को नहीं देखना चाहिए। और जो महिला रजस्वला से पीड़ित है, वो महिला घर में किसी गुप्त स्थान पर रहे। सूतक काल में रजस्वला स्त्री पूर्ण नियमों का पालन करे, अन्यथा वो तो बर्बाद होती ही होती है, पूरे परिवार को भी कष्टों से भरना शुरू कर देती है। तो रजस्वला स्त्री को पूर्ण नियमों का पालन करना है।
तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से अवश्य आपको लाभ होगा, आपका मार्गदर्शन होगा। जय श्री राम।